इसी के बारे में प्रभुदास हालेलुया जो जॉन जॉर्ज ब्रदर हमारे बीच में आए, इसलिए कुछ समय 10-15 मिनट हमारे बीच में समय लेंगे और हम सब लोग ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। सबसे पहले मैं गिदियोन की सेवा के बताने से पहले मैं बच्चों से बात करना चाहता हूँ। बच्चे जो बैठे हैं अभी 118 का एक किसने बोला था? आपने बोला था 118 का एक। तो 118 का एक कोशिश करना आप सभी पढ़ लें, क्योंकि 118 का जो एक है वही पद कई बार रिपीट हुआ है। तो आपको एक ही बार याद करना है, लेकिन वो आप 4-5 बार बोल सकते हो, क्योंकि 106 का एक भी वही है, 107 का एक भी वही है, 136 का एक भी वही है, 118 के एक भी वही है, और व्यवस्था विवरण में भी हम उसी पद को देखते हैं। क्या है 118 और इन सब पद का एक में क्या लिखा है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो आप एक ही पद याद करेंगे तो 5-6 बार आप खड़े होकर अलग अलग रेफरेंस बोलकर एक ही पद को बोल सकते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा बच्चे ज्यादा से ज्यादा पद पढ़ें, क्योंकि इसी के द्वारा हमें आशीष मिलती है। आज मैं अपने बारे में जो सोचता हूँ कि जो बचपन में जो संडे स्कूल में और जो पद पढ़ा था उसी के कारण आज सारी आशीष मिली है। गिदियोन की सेवा के बारे में जब बताता हूँ, बहुत ही आसान सेवा है। कोई बहुत बड़ा काम गिदियोन नहीं करती, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करती, बहुत आसान काम करती है। गिदियोन क्या करती है? इस वचन को दूसरे के पास तक पहुंचाती है और कुछ काम नहीं है। केवल इस वचन को एक अन्य जाति के व्यक्ति के पास पहुंचाती है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। आप लोगों ने सबने इस किताब को तो देखा होगा ना? आप लोगों के किस किस के घर पे ये किताबें हैं? सबके घर पर है। लेकिन मैं आप सबसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपके किसी के भी घर पे नहीं रहनी चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, ये आप में से किसी के भी घर पर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये किताब आपके घर पर रखने के लिए नहीं छापी गई है। ये किताब छापी इसलिए गई है कि ये किताब अन्य जातियों तक पहुंचे जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके पास तक पहुंचने के लिए ये किताब छापी गई है। जो विश्वासियों के लिए बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया छापती है, जो पवित्र शास्त्र है, जो मेरे ख्याल से कईयों के हाथ में है, वो पवित्र शास्त्र आपके पास होनी चाहिए। ये किताब आपके घर पे नहीं होनी चाहिए। ये आप जितना खूब अपने घर पर लेकर तो आए, लेकिन घर पर नहीं रखें, इसको बांटते जाएं। इसको अपने पास आप बिल्कुल भी नहीं रखें, क्योंकि क्या होता है कि हम गाड़ी खरीदते हैं ना, बाइक खरीदते हैं या कार खरीदते हैं, सुरक्षित कहाँ रहते हैं? गैरेज में रहती है सुरक्षित या सड़क पर सुरक्षित है? गैरेज में। तो क्या गैरेज में ही खड़ी रखते हो या सड़क पर चलाते भी हो? चलाने के लिए ही खरीदी है ना, अपने गैरेज में खड़ी करने के लिए नहीं खरीदी है ना। इसी हिसाब से ये जो किताब है आपके घरों पर रखने के लिए नहीं छापी गई है। ये किताब छापी गई है कि आप इसको बांटे दूसरे के पास। गिदियोन की सेवा करीब आज से 125 साल पहले शुरू हुई और 200 देशों से अधिक देशों में अभी ये सेवा चल रही है। 200 से अधिक देशों में, और इसकी करीब 110 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, मलयालम ऐसे करके भारत के करीब 25 भाषाओं में इसका अनुवाद है। पूरे संसार भर के करीब 110 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। भारत में ये सेवा 1962 से शुरू हुई और आज तक प्रभु इसको चलाया आ रहा है।
जैसे जो हिंडोन का जो अ, आपका जो डिस्ट्रिक्ट करौली है, करौली में एक कैंप है। इसी प्रकार पूरे भारत में करीब 1000 कैंप्स हैं। कैंप मतलब जहाँ पर गिडियंस के लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना में समय बिताते हैं और सब मिलकर वचन को बांटने की सेवा को करते हैं। इस प्रकार पूरे भारत में लगभग 1000 कैंप हैं। गिडियन की सेवा का मुख्य काम, जैसे मैंने बताया, केवल इस किताब को दूसरे के पास तक पहुंचाना, जो प्रभु को नहीं जानता उसके पास तक पहुंचाना है। गिडियन इस बात पर विश्वास करता है, जैसे यशायाह 55 का 10 में लिखा हुआ है, तेरा वचन, मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकला है वो व्यर्थ मेरे पास लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ वो गया है उसको पूरा कर कर ही लौटेगा। इस वचन पर गिदियोन विश्वास करता है और ये हमने बहुत सी गवाहियां सुनी है, बहुत से लोगों को जाना है। या पिछले हफ्ते में भरतपुर में था, अगर आप में से कोई पास्टर भगवान सहाय को जानते हो, भगवान सहाय भी इस किताब के द्वारा ही प्रभु के पास आए हैं। उनसे मैं बात करा तो बता रहे थे कि बचपन में उनका परिवार की हालत बहुत खराब थी। वो चोरी चकारी करते थे, सारे गलत काम करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इस किताब ने उनके जीवन को बदला और आज वो आपके बिल्कुल पास ही भरतपुर में प्रभु की सेवा करते हैं। लगभग 300-350 विश्वासी उनके चर्च में है। एक बड़ी खुशी की बात है कि ये किताब लोगों को बचाता है। ऐसी एक गवाही बेंगलोर में एक व्यक्ति की है। एक बेंगलोर के एक शहर में एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ। जो लड़के का जन्म होता है तो लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब लड़के का जन्म हुआ उस परिवार में बड़ा दुख का समय था, क्योंकि जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन उस के जो लड़के के पिताजी को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो सब लोगों ने क्या कहा, ये जो लड़का पैदा हुआ है ये अपशगुन लेकर पैदा हुआ है, क्योंकि इसके पैदा होते ही पिताजी को इतना बड़ा नुकसान सहना पड़ा। लेकिन पिताजी उससे बड़े खुश थे, तो उसका नाम उन्होंने आनंद रखा। और आनंद के जीवन में देखते हैं जो लोगों ने जो कहा वो उसके जीवन में सच होता गया। जब आनंद 10 साल का था तो उसके पिताजी के भाइयों के आपस में झगड़ा हो गया, तो उसके पिताजी ने एक ऐसे पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। तो उसका जो दोष था वो आनंद के ऊपर डाला गया, क्योंकि आनंद अपशगुन लेकर पैदा हुआ था। उसके 2 साल बाद उसकी जो बहन थी, बहन ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसको उसके ससुराल वाले दहेज के लिए और बाकी चीजों के लिए सता रहे थे। उसका दोष भी आनंद के ऊपर मढ़ दिया गया, क्योंकि वो अपशगुन लेकर पैदा हुआ है। उसके कुछ साल में उसकी जो मौसी थी, जो बहुत समय से बांझ थी, मतलब उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, उसके भी परिवार वाले उसे परेशान कर रहे थे, जो ससुराल वाले। तो उसने भी अपने ऊपर केरोसिन छिड़क कर उसने भी आत्महत्या कर ली। इसका दोष भी आनंद के ऊपर डाल दिया गया। आनंद के जीवन में एक और बड़ी घटना आती है, जब उसके परिवार में यह पता लगता है कि जो उसकी अभी जो इकलौती बहन बची है, छोटी बहन, उसको कैंसर है और वो अधिक समय जी नहीं सकती। अब इसका दोष भी आनंद के ऊपर ही डाल दिया गया, क्योंकि सब कुछ ये अपशगुन लेकर पैदा हुआ, इसीलिए इसके परिवार में ये सारी घटनाएं हो रही है। आनंद से अब सहा नहीं गया, वो उठकर घर छोड़कर वहां से चला गया। कुछ महीने बाद जब वो वापस कोई किताब लेने के लिए अपने घर पर आता है, तो उसके सारे परिवार वाले, उसके अड़ोसी पड़ोसी सब उसके ऊपर चढ़ गए, बोलते हैं तू कैसा भाई है, तू कैसा बेटा है, तेरी बहन को मरे हुए 2 दिन हो गए लेकिन तेरा कुछ आता पता ही नहीं। फिर से सब कुछ उसी के ऊपर डाल दिया। उसके लिए सहना कठिन था, क्योंकि परिवार में कुछ भी होता है, कुछ भी बुरा काम होता है, सब आनंद के कारण से हुआ है। ये परिवार वाले भी विश्वास करते हैं। अब आनंद के मन में भी ऐसा ही हो गया, तो उसने सोचा मुझे इस प्रकार रहने में कोई फायदा नहीं है, मैं अब आत्महत्या करने जा रहा हूँ। उसने भी वही जगह चुनी जहाँ उसके पिता ने आत्महत्या की थी।
उसने स्टूल लगाया, गले में फंदा लगाकर जैसे वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हुआ, उसने अपने कमरे के सामने एक दराज बनी हुई थी, उसके अंदर देखा एक इस प्रकार की किताब पड़ी हुई है। इसको करीब 9 साल पहले उसको स्कूल में किसी ने दिया था। उसने क्या किया था, ये किताब को आकर यूं ऊपर पटक दी थी, क्योंकि उसको पता है कि ये किताब ईसाइयों की किताब है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है करके उसने ऊपर पटक दिया था। जब वो आत्महत्या करे, गले में फंदा लगा हुआ था, उस समय उसने सोचा मैं मरने पर तो हूं, तो क्यों ना एक बार इसको देख तो लो किसमें क्या है क्या नहीं है करके, उसके बाद फिर मैं मर जाऊंगा। तो उसने किताब उठाई और इधर उधर पन्ने पलटने लगा, तो उसका जो ध्यान है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 27वें पद पर गया। कोई पढ़े यूहन्ना 14 उसका 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हालेलुया। ये वचन उसने खोल कर पढ़ा और उसका मन उस आत्महत्या से उसने अपना मन फेर लिया। उसने इस बात पर विश्वास किया और उसके बाद उसने इस किताब को पढ़ना शुरू किया और परमेश्वर ने उसको उद्धार का मार्ग दिखाया और उसको बचा लिया। आज वही आनंद पिल्ले दिल्ली में एक अपनी खुद की कंपनी चलाता है। आप जो कई बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस है, टीसीएस है, ऐसी कई कंपनियों में वो डायरेक्टर के पद पर भी है। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ। इसी भाई आनंद पिल्ले से मैं कुछ साल पहले आगरा में कन्वेंशन हुआ था, उसमें मैं मिला भी था। पर्सनली मिला नहीं, लेकिन उस कन्वेंशन में आए थे, वहां भी उन्होंने गवाही दी थी। जो लोग इंटरनेट सर्फ करते हैं या देखते हैं वो आनंद पिल्ले कैरियर देख सकते हैं, तो उनमें क्या क्या उन्होंने किया है, कभी क्या क्या करते हैं वो देख सकते हैं। या आनंद पिल्ले टेस्टमनी अगर देखेंगे तो उसमें उनको इस जो मैंने गवाही मैंने संक्षिप्त में बताई है, उसमें आपको पूरे विवरण में वो गवाही मिल सकती है। ये किताब लोगों के जीवन को बदलती है। ये किताब लोगों को आत्महत्या करने से बचाती है। ये किताब लोगों को एक नया जीवन देती है। यही गिदियोन की सेवा है कि इस किताब को, इस परमेश्वर के वचन को दूर दूर जहां कहीं भी हो सके इसको बांटते रहे। वो जो अपशगुन का कारण था वो आज शगुन का कारण है। हम अपशगुन शगुन नहीं मानते हैं, लेकिन आज वो बहुतों के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। उसके द्वारा बहुत लोग आशीष पा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप लोग भी इस गिदियोन की सेवा के साथ जुड़े। गिदियोन की सेवा में जुड़ने के लिए आप 3 काम कर सकते हैं। 3 तरह से आप गिदियोन की सेवा में जुड़ सकते हैं। पहला तरीका मैं चाहता हूं कि आप सब लोग करें, यहाँ तक कि बच्चे भी उस काम को करें। सबसे पहला काम है इसके लिए प्रार्थना करें। मैं करीब अभी 5 मिनट से आपसे बात कर रहा हूं। इस किताब की एक हर सेकंड में 2 प्रति संसार में कहीं ना कहीं बट रही है। 1 सेकंड में 2 प्रति, 1 मिनट में कितना हो गया? बैंक वाले भाई साहब 120 या बच्चे 1 सेकंड में 2 तो 1 मिनट में कितना हुआ? 120 120। 5 मिनट में और 600। अभी इतने समय में आपने उत्तर देने में भी थोड़ा जो डिले किया उसमें भी और प्रतियां बढ़ गई हैं। तो 600, 650, 700 प्रतियां लगभग इतने समय में बढ़ गई हैं। मतलब हर सेकंड में इसकी 2 प्रतियां, 2 कॉपी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। आनंद पिल्ले अपनी दूसरी एक टेस्टमनी में इस प्रकार कहते हैं, अगर मैं 9 साल पहले जब मैंने ये किताब मुझे किसी ने दी थी, अगर मैं 9 साल पहले इस किताब को पढ़ लेता
तो शायद मेरे जीवन में इस प्रकार का कठिनाइयां या इस प्रकार की मुसीबत या इस प्रकार की अशांति या इस प्रकार की सोच नहीं आती। परिवार में ऐसी मुश्किलें नहीं होती अगर मैं 9 साल पहले इस किताब को पढ़ लेता। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप प्रार्थना करें कि किसके पास भी एक किताब जाती है, जो कोई भी इस किताब को लेता है वो उसको पढ़ ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। यशायाह 55:11 वो सच है, जो लिखा हुआ वो सच है, वो पूरा होगा। आप सब लोग इसके लिए प्रार्थना करें, सेवा के लिए प्रार्थना करें। दूसरा तरीका है, आप इसके सदस्य बन सकते हैं। इस सेवा को दूसरों तक बांटने के लिए सदस्यों का मुख्य काम होता है इस किताब को बांटने का। तो जो सालाना सदस्यता इसकी 1800 रुपये है एक परिवार के लिए, जो पति पत्नी मिलकर करते हैं, या कोई अकेले है उनके लिए 1300 रुपये है। तो आप इस किताब को बांटने के लिए इसके सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनकर आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा तरीका है, कई लोग हैं जो सदस्य नहीं बन सकते, क्योंकि सदस्य बनने के भी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। आपका या तो स्वयं का कुछ काम धंधा होना चाहिए या स्वयं कहीं नौकरी करनी चाहिए। इस प्रकार का कुछ लिमिटेशंस है। जैसे पास्टर्स है, पास्टर्स को हम नहीं बनाते सदस्य, क्योंकि पास्टर्स का अपना खुद का एक बड़ी सेवा है। ये जो गिदियोन की सेवा है ये बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स के लिए है, तो उनको हम सदस्य बनाते हैं। तो आप जो लोग सदस्य नहीं बन सकते वो भी इस सेवा में जो तीसरा तरीका है उसके द्वारा जुड़ सकते हैं। एक किताब को छपने के लिए लगभग 50 रुपए की कीमत आती है। अगर आप केवल 50 रुपए देते हैं तो ये किताब छपती है, कोई इसको बांटता है। आनंद पिल्ले को किसने किताब दी आज तक किसी को नहीं पता। भगवान साईं जी से मैंने बात की थी, वो बोले 3-4 लोग घर पर आए थे, उनको वो जानते भी नहीं है आज कहाँ है कैसे, उनको कुछ पता भी नहीं है। उनको किसने किताब दी कोई नहीं जानता। पिछले हफ्ते जयपुर में मेरी कलीसिया में या नौहर हनुमानगढ़ से एक भाई आए थे, वो भी अपनी गवाही सुना रहे थे। उन्होंने बोला उनको भी किसी अन्य जाति ने एक किताब दी। वो आज नौहर में प्रभु के दास है, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनकी कलीसिया में भी कई लोग हैं। तो शायद आपने 50 रुपए दिए होंगे, लेकिन ये किताब कहीं ना कहीं बढ़ती है। उस किताब के द्वारा कोई ना कोई आशीष पाता है, कोई ना कोई प्रभु में बच जाता है। एक व्यक्ति के जो प्राण की कीमत को आप जानते हैं, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? पूरे संसार भर की कीमत से या संसार भर के जो मूल्य है उससे भी अधिक है। अगर आप खोई हुई भेड़ और उड़ाऊ पुत्र, खोए सिक्का, उन दृष्टांतों को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें दृष्टांत के आखिर में देखना वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इसी प्रकार एक पापी के बचाए जाने पर स्वर्ग में स्वर्गदूतों के बीच में हर्षोल्लास होगा। एक पापी अगर बचाया जाता है तो स्वर्ग में हर्षोल्लास होगा। आप उस पापी के बचने का कारण बन सकते हैं। मैं चाहता हूं हम सब के सब इस सेवा के साथ जुड़े, इस सेवा में सम्मिलित हो और गिदियोन के नाम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के नाम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, केवल परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम सहयोग करें। जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया, सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। एक सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है परमानंद
सब कृष्ण थोड़ा सा वचन में जाएंगे कृष्ण